ज्ञानव्यापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज को बीजेपी का बड़ा तोहफा। जिस जज ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को सौंपने का काम किया, अब उन्हें बीजेपी ने खुश होकर सम्मानित किया है, उच्च पद दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद पर फैसले देने वाले जज साहब पर मेहरबान होने को लेकर बीजेपी का कोई अपना फायदा है कि ज्ञानव्यापी पर फैसले और बीजेपी के बीच कोई कनेक्शन है? क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर फैसले सुनाने वाले जजों पर मेहरबान रही है। पहले राम मंदिर निर्माण में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया था। मतलब वो राष्ट्रपति की ओर से नामित राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी सरकार ने प्रदेश का उप लोकायुक्त बनाया था। और अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने वाले जज अजय किशन विश्वेश को लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी का लोकपाल नियुक्त किया गया है। वो 3 साल के लिए लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के लोकपाल रहेंगे। वैसे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस जज ने भी मस्जिदों को लेकर फैसले दिए हैं, बीजेपी वालों ने उन्हें अपनी तरफ से सम्मान और तोहफे भी दिए हैं। अब सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर क्यों मस्जिदों पर फैसले देने वाले जजों पर बीजेपी इतनी मेहरबानी करती है? इसके पीछे की क्या वजह है? क्या फैसले बीजेपी के इशारों पर होते हैं? इसी वजह से बीजेपी की बात मानने के लिए जजों को सम्मान दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि जज खुद से फैसले नहीं करते, बीजेपी के इशारों पर करते हैं, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों पर फैसले देने वाले जजों पर बीजेपी सम्मान लुटाती है, उस पर ऐसे कयास लोग लगाते रहते हैं कि बाबरी मस्जिद से ज्ञानव्यापी मस्जिद तक फैसले देने वाले जजों को ही क्यों खास ट्रीटमेंट बीजेपी देती है। क्या ऐसे करके भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जजों का सम्मान कर रही है या इसके पीछे कोई और ही वजह है? खैर, इस खबर की पुष्टि ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जिस न्यायाधीश A.K. विश्वेश ने अपने कार्य के अंतिम दिन वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को सौंप दिया था, उन्हें लखनऊ में एक विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया है, जो कि 3 सालों तक इस पद पर आसीन रहेंगे। वैसे दोस्तों, ये बात हमसे छिपी नहीं है कि आजकल देश में कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति खेली जा रही है, और इस राजनीति को करने वाले लोग कौन हैं ये भी हम जानते ही हैं। जितनी ज्यादा समाज में नफरत फैलाओगे, मुसलमानों के खिलाफ जितनी ज्यादा नफरत फैलाओगे, उतना ही एक पार्टी विशेष में बड़ा पद पाओगे, जिसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है कि कैसे पार्टी में आरोपी नफरती लोग भरे पड़े हैं जो देश पर राज कर रहे हैं। जब नफरती लोग, नफरत की राजनीति करने वाले लोग सत्ता में होंगे तो देश की क्या हालत होगी, देश कहां जाएगा, इसका असर भी हम देश के लोगों पर देखने को मिल ही रहा है कि कैसे लोग भुखमरी से, बेरोजगारी से, गरीबी से परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो धर्म की राजनीति खेलना बंद नहीं करती। उसे धर्म की राजनीति खेलना खूब आता है। फिर चाहे कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएं, भुखमरी झेलें, इन सब की किसको ही परवाह है। खैर, उम्मीद की जा सकती है कि अजय किशन विश्वेश, जिन्हें लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी का लोकपाल बीजेपी ने नियुक्त किया है, वो निष्पक्ष होकर ईमानदारी से अपना काम करेंगे और सच्चाई से फैसले लेंगे। किसी पार्टी का असर उनके ऊपर नहीं होगा और उनके फैसले निष्पक्ष और ईमानदारी से भरे होंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।